मेरा नाम प्रिया कुमार है। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्ते। आजकल नमस्ते का ही ज़माना है, हाथ तो हम अब मिला नहीं सकते क्योंकि ये सब कोरोना वायरस का चल रहा है। तो लॉकडाउन में तो अब हम फंस गए हैं। अभी मैंने बिग FM पे एक लाइव किया इंस्टाग्राम पे, तो वो लाइव सिर्फ 24 आवर्स रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे आपके लिए भी डाल दूँ ताकि आप 24 आवर्स से ज़्यादा देख सकें। तो मुझसे पहले ये पूछा गया कि हाउ डिड आई हैंडल दिस लॉकडाउन, कि इस लॉकडाउन में मैंने क्या किया। तो ऐसा है ना, पहले बहुत दिक्कत हुई। हम घर पे रहना चाहते हैं। इनफैक्ट हम में से इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें घर जाने का वक्त नहीं मिलता, हमें घर वालों के साथ वक्त बिताने का वक्त नहीं मिलता, मुझे अपने साथ बैठने का वक्त नहीं मिलता। और अब भगवान ने हमारी सुन ली और हमें बिठा दिया घर पे कि अब बिताओ आप क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ। तो ये दिक्कत हो गई क्योंकि ये हमारे ऊपर फोर्स किया गया, मेरी मर्ज़ी से नहीं था। ये किसी और ने कहा कि अब आपको बैठना पड़ेगा। अगर मुझ पे छोड़ते तो मैं शायद कोई और समय चूज़ करती। तो क्योंकि फोर्सफुली ये हुई है ना बात, तो थोड़ी तकलीफ़ हुई है। और ऑल्सो क्योंकि इतना गंभीर मामला है, इतने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, इकॉनमी सफ़र कर रही है, तो डर के माहौल में ना ये फिर कैद, ये ऐसा समय बिताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो बहुत डिस्टर्ब हो गए हम, मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गई कि क्या होगा, ये कब खुलेगा, कहीं मुझे तो नहीं बीमारी हो जाएगी, मेरी वजह से किसी और को तो नहीं तकलीफ़ होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा है ना कि आप अगर कभी डर जाए या फिर आपके मन में कुछ नेगेटिविटी आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब एक माहौल बन जाता है, क्योंकि उस माहौल में, उस माइंडसेट में जो भी डिसीजन आप बनाएंगे ना वो गलत होगा। तो मेरी एक आदत है कि अगर मेरे माइंड में बहुत कन्फ्यूजन और डिस्टर्बेंस हो जाए ना, मैं किताबें पढ़ती हूँ, अच्छी किताबें, अच्छे लोगों की किताबें। तो 2-3 दिन तो मैंने सब छोड़ छाड़ के किताबें पढ़ी, तो फिर थोड़ा माइंड सेटल हो गया। ओके। और ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तो आप देखो ही मत, सब लोग यूट्यूबर्स बन गए, सब जर्नलिस्ट बन गए। जो लोग मैं जानती नहीं, जिन्होंने सालों साल मैसेज नहीं किया, वो सारे वही मैसेज भेज रहे हैं और वही मैसेज भेज रहे हैं। अब अगर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हर एक सोर्स से आएगी ना कहीं तो लग जाता है, कहीं ना कहीं तो हमारा हौसला टूट जाता है और डर बैठ जाता है। तो मैंने तो सारा व्हाट्सएप छोड़ दिया, फ़ोन भी साइड में छोड़ दिया, ना मैंने कोई व्हाट्सएप देखा, ना मैंने कोई फ़ोन उठाया। तो 3 दिन लगातार मैंने अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई की। बहुत अच्छा लगता है सफाई करके, जब आप पूरी जगह अच्छे से कर ले, बहुत एक विजुअली भी बहुत अच्छा लगता है, क्लीन जगह। जो मैंने सोचा था कि मैं पुराने कपड़े निकाल के आई विल गिव इट टू चैरिटी, तो वो सब किया, तो इतने बंडल्स बन गए जो मैं अपने मदर की चैरिटी में भेजूंगी, तो बहुत अच्छा लगा। तो 3-5 दिन तो उसमें निकल गए। उसके बाद मैंने अपनी पूरी टीम का हिसाब कर लिया, सारे ईमेल्स देख के कौन क्या काम कर रहा था। तो वो मुझसे थोड़ा खफा हो गए क्योंकि मेरी लाइफ ना इतनी बिजी रही है, इतना मैं ट्रैवल करती हूँ तो समय नहीं मिलता सारी ईमेल्स देखने का, पेंडिंग काम कितना रहता है। तो अगले 3-4 दिन तो मेरा पूरा पेंडिंग काम ख़त्म करके सबकी प्रोफाइल्स मैंने अलाइन की। तो काम के ज़रिए से भी बहुत अच्छा लगा। जितना हम सोचते रहेंगे ना आगे क्या होगा, ये क्या होगा, तो दिमाग ही ख़राब होगा। पहले जो सामने काम है, जो पेंडिंग काम है, जो ज़रूरी काम है, मौका मिला है ना, तो अब वो कर लो। तो मैंने वो कर लिया। तो मतलब 1 हफ्ते के अंदर ना एक माइंड भी सेटल हो गया और हौसला भी सेटल हो गया। और अब लाओ, अब क्या प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा वक्त है ना, मोटिवेशन की तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि पूरी नेगेटिविटी ना हर जगह से आ रही है, फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया, व्हाट्सएप, आप कहीं भी अपना ध्यान लगाएंगे ना, वहाँ से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब मुझे ये विश्वास होने लगेगा। एक चीज़ को आप बार बार करें तो आदत बन जाती है, एक झूठ को आप 100 बार बोले तो वो सच हो जाता है। अब इतना भर भर के नेगेटिविटी और डर आ रहा है ना कि 100% गारंटीड वो आपके ऊपर असर करेगा और असर दिखाएगा। तो मोटिवेशन
मोटिवेशन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये टाइम इतना क्रिटिकल भी है क्योंकि जब हम डर जाते हैं या मन में डाउट होता है या हौसला कम होता है या डिस्टर्ब्ड होते हैं ना, तब कोई भी डिसीजन आप बनाएंगे, जितना भी आप सोचें नहीं मुझे अभी ये डिसाइड करना है, वो आप मुझसे लिख के ले लीजिए, वो डिसीजन गलत होगा क्योंकि वो नेगेटिविटी से बना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना हौसला बढ़ा रखें और मोटिवेटेड रहें, क्योंकि अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप बड़े हैं, घर में बड़े हैं, बेशक बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है या फादर है या मदर है, तो अब इस क्राइसिस के टाइम पे ना सब आपको देख रहे हैं कि आप कैसे डील करेंगे। और एक इंसान का कैरेक्टर ना वो किस तरह से क्राइसिस को हैंडल करते हैं तब पता पड़ता है। अच्छे समय में तो बहुत अच्छा है अच्छा बनना, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब आप कैसे खड़े रहेंगे, तब आप कैसे अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करेंगे, करेक्ट डिसीजंस बनाएंगे, उसमें पता पड़ता है कि आप हैं कौन। तो मोटिवेटेड रहना अब बहुत ज़रूरी है। देखिए, हाउसवाइफ्स ना होम मेकर्स हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे नोबल, सबसे माना हुआ काम ना उनका है, क्योंकि वो घर बनाते हैं। बाहर तो और लोग बनाते हैं, लेकिन घर बनाना इज़ द मोस्ट नोबलेस्ट ऑफ ऑल जॉब्स। आप जहाँ भी घूम के आए एंड में तो घर ही आते हैं ना। तो अब ये है कि ये मुसीबत का समय है, ये क्राइसिस का टाइम है। तो इस समय में ना तकलीफ होगी ऑब्वियसली, तभी तो मुसीबत है ना। इसी टाइम पे इनकन्वीनियंस होगी। अब मैंने ना इंस्टाग्राम पे इतना देखा है, आपने भी देखा होगा कि हस्बैंड्स झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं एंड सो ऑन। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी वाइफ्स की, आप अपनी बहनों की हेल्प कर रहे हैं। पर ऑल्सो एक और नज़रिया देखिए, ये मौका आपको मिला है, ट्रैवल टाइम है नहीं, ओके, तो आपके पास कितना वक्त बच गया। और कुछ ट्रैवल के साथ एक फटीग भी आता है, एक थकावट आती है जो अब है नहीं। तो आपके पास एक्चुअली बहुत वक्त है कि आप सोच सके, अपनी एक विजन बना सके, एक और कोर्स ले सके, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सके, जो पहले मौका नहीं मिल रहा था, अब मौका है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, एक नज़रिया आप ये देखिए कि जो इनकन्वीनियंस आई है ना, मुसीबत आई है, आप ले लीजिए। ऑफ कोर्स आपका काम बढ़ गया है तो नो प्रॉब्लम, ये ख़त्म होगा ना किसी दिन। तो एक एज अ फैमिली यूनिट आप मिल के ना एक डिसीजन बनाइए। सपोज़ आप हाउसवाइफ हैं तो आप बोलिए देखिए मेरा काम बढ़ गया है, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, लेकिन अब आप अपग्रेड करो और सीखो और पढ़ो, ताकि जब ये लॉकडाउन खुले ना, आप इसी लेवल पे ना लौटें, आप एक बड़े लेवल पे लौटें। अपने बच्चों को भी इंस्टेड कि आप उनको काम पे लगा दें, ये मौका है आप उनको और पढ़ाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर, रिसर्च, उनका कुछ करियर बिल्डिंग कोर्स कर दीजिए, ताकि जब ये लॉकडाउन खुले उन्हें भी थोड़ी क्लैरिटी है लाइफ में कि मुझे आगे कहाँ जाना है। उन्होंने और थोड़ी बातें सीखी हैं, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करा दीजिए। तो इस टाइम को जो भी सबके रोल्स हैं, आपका हाउसवाइफ का रोल है, आपके हस्बैंड का एक एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर का रोल है, आपके बच्चों का, स्टूडेंट का रोल है, तो सब अपने रोल में और मेहनत करें, ना कि क्रिस क्रॉस हो जाए। ओके, कि ये इधर काम कर रहे हैं, ये इधर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा ना तो किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तकलीफ़ है, सबको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, लेकिन तकलीफ़ को ना बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने लेवल पे उठाइए और बढ़ाइए। तब मेरे ख्याल से एक बहुत ही पावरफुल एसोसिएशन फैमिली का रहेगा। ये मौका है आपको अपनी फैमिली बटोरने का, उनको एक पर्पस से अलाइन करने का और प्रिपेयर होने का कि ये तो एक मुसीबत आई है, अब लाइफ में जो और मुसीबतें आएंगी ना, हम इकट्ठे उसको सॉल्व करेंगे। और कभी भी मेहनत से, इनकन्वीनियंस से या मेरा काम बढ़ जाएगा, मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी, उससे मत डरना। वो ही तो एक्चुअली करना पड़ता है ना मुसीबत के टाइम पे। इनफैक्ट उसको वेलकम करो और बताओ और क्या है, इससे ख़त्म हो जाएगी मुसीबत, इससे सब खुश रहेंगे, इससे बेटर हो जाएगा एनवायरनमेंट, नो प्रॉब्लम, मैं करूँगी, नो प्रॉब्लम, सॉल्व होगा, आप खुश रहेंगे, आपको और टाइम मिलेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, मैं और करूँगी। तो एक ऐसा अगर आप नज़रिया और माइंडसेट रखें ना, तो तरक्की ही तरक्की होगी। लॉकडाउन हो या फ्रीडम हो, आपका माइंडसेट ऐसा होगा दैट आई एम प्रोग्रेस ओरिएंटेड।
तो अब जो छोटे बिजनेसेस वाले हैं ना, ऑफ कोर्स उनको तकलीफ होगी, सबको तकलीफ है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि बस मुझे ही तकलीफ है, मेरा क्या होगा। एक्चुअली पूरी दुनिया कलेक्टिवली यही सोच रही है, मेरा क्या होगा। आप ये सोचिए दुनिया का क्या होगा। तो उसमें अगर आप थोड़ी सोच मिला लेंगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम ना ही छोटी लगेगी, पर आपको एक सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अभी अगर छोटे बिजनेसेस वाले हैं तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्या होगा, अब आगे पैसे बनेंगे कि नहीं, फिर आगे पूरी अनसर्टेनिटी का अगर आप बटोर लेना तो और दिमाग खराब होगा। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि जो मेरे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वेंडर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, अब उनकी क्या नीड होगी, अब उनकी क्या मांगे, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या डिमांड्स होंगी, और अब मैं कैसे उसको पूरा करूँगा। नाउ थिंक फॉर द फ्यूचर। अपना माइंडसेट से मत सोचिए, आप दूसरे के माइंडसेट से सोचिए कि जिस दिन ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उनका नज़रिया कैसा होगा, उनकी क्या मांगे होंगी, और अब मैं अपने प्रोडक्ट को उस लायक कैसे बनाऊँ कि वो सॉल्व कर सके। हम चाहे जो भी खरीदें या जो भी कंज्यूम करें, वो कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर रहा है ना। बेशक आप अगर एक मूवी देखें नेटफ्लिक्स पे, मतलब वो आपकी एक बोर्डम सॉल्व कर रही है कि मैं बोर हूँ, अब ये मेरा हल है, ये मेरा सोल्यूशन है। तो आप अपने बिजनेस को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाइए कि ये सब डिस्टर्ब लोग जब निकलेंगे ना, तब मैं कैसे उसको अपना सोल्यूशन बना के आगे करूँगा। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप चाहें या ना चाहें, ये बात तय हो गई है कि डिजिटल रेवोल्यूशन इज़ हियर टू स्टे। आपका कुछ भी बिजनेस हो, अगर आप डिजिटल नहीं सोच रहे हैं ना, अब आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब दुनिया इतनी तेज़ी से बदलेगी, इतनी रफ्तार से बदलेगी कि आपको आगे का सोचना पड़ेगा। तो आप ये मुसीबत ना समझें, आप इसे मौका समझें कि ये मौका है तैयारी करने का। अगर आपने कभी प्लेन में सफ़र किया है ना, तो प्लेन धीरे धीरे पीछे होता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर धीरे धीरे रनवे पे आता है, और आप ये सोचते हैं मैंने तो प्लेन की टिकट ली है, ये तो चल ही नहीं रहा है, इतनी धीरे धीरे चल रहा है, इससे तेज़ तो गाड़ियाँ जा रही हैं, इससे तेज़ तो कोई पैदल जा रहा है। फिर अब वो रुकता है, और उसके बाद जो वो रफ्तार पकड़ता है ना, वो उड़ान लेके निकल जाता है टू द स्काईज़। तो अभी तक का जो सफ़र रहा है ना, वो ये धीरे धीरे टुक टुक की सवारी रही है। अब आपका प्लेन जाके रुका है, और अगर आप बैठे हैं ना प्लेन में, यू नो कि अब ये जो रनवे पे रुका है ना, इसके बाद ये रुकेगा नहीं टिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन। तो अब ऐसी रफ्तार पकड़ेगी ना दुनिया कि आपको वैसा सोचना पड़ेगा, एंड डिजिटल इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आपकी किराने की भी दुकान है ना, तो आप सोचिए मैं डिजिटल कैसे जा सकता हूँ। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, उसमें अभी आप डिजिटल सोचिए, ये वक्त है, इसको मौका बना के बहुत अच्छा यूटिलाइज कीजिए। तो अगर जॉब इनसिक्योरिटी है ना, तो एकदम सही इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि लोगों की सैलरीज कट कर दी गई हैं, उनको बोल दिया गया है कि यू आर लेड ऑफ, कि 2 महीने आप छुट्टी लो, सैलरी नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी है ये सोच के कि मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स इट्स रियल, लेकिन मैं फिर वही बोलूँगी, अपना नज़रिया बदलिए। जब मुसीबत आती है ना, तो मुसीबत को मौका बनाइए। अब आप ये सोचिए कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयर्स भी तो इनसिक्योर होंगे ना कि मैं सैलरीज कैसे भरूंगा, मेरा बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपके सीनियर्स भी यही सोच रहे हैं ना कि मैं क्या जवाब दूंगा आगे स्टेक होल्डर्स को। तो आप अपनी छोड़िए, आप अपनी कंपनी के नज़रिए से सोचिए, आप अपने बॉस के नज़रिए से सोचिए और उनकी हेल्प कीजिए। अगर उनकी कंपनी डूब गई तो आपका जॉब तो जाएगा ही जाएगा, अगर उनके पैसे नहीं बनेंगे तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो अपना छोड़ के एक स्टेप आगे जाइए और उनसे पूछिए, देखिए ये मुसीबत का टाइम है, हाउ कैन आई हेल्प, मेरे पास थोड़ा वक्त है, मेरा ट्रैवल टाइम बच गया है, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। दैट माई फ्रेंड इज़ वैल्यूबल। जब किसी का बुरा वक्त आता है, आपकी फैमिली में भी कोई सफ़र कर रहे होते हैं, आप एक फ़ोन करके पूछते हैं ना, कुछ चाहिए मैं कुछ मदद करूँ, तो आप अपने एम्प्लॉयर्स और अपने बॉसेस को भी एक फ़ोन कीजिए ना, कुछ चाहिए मैं कुछ मदद करूँ। यही तो हमें चाहिए। ये मुसीबत के टाइम पे अगर आप उनका सोच सके, अगर आप अपने काम को उस तरह ढाल सके, अगर आप अपनी सोच को उस तरह ढाल सके, तो यू विल बी देयर फॉर लाइफ विद देम।
ऐसे लोगों को कोई नहीं छोड़ेगा। बस अपनी इनसिक्योरिटी में बैठ के कि मेरा जॉब जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बहुत छोटी सोच है। जैसे मैंने कहा, एक क्राइसिस में ही आपकी ताकत पता पड़ेगी। इतना सेल्फिश मत होइए, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। थोड़ा 1-2 फ़ोन करके पूछिए हाउ कैन आई हेल्प यू, और उनकी हेल्प करने में ना आप ही बड़े बनेंगे, आपका ही जॉब मोर सिक्योर होगा। ऑफ कोर्स चेंज इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। अब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, ऑब्वियसली आदत नहीं है, तो ऑब्वियसली चेंज में थोड़ा रेजिस्टेंस लगता है। बट इंस्टेड ऑफ एंटरटेनिंग योर चिल्ड्रंस कंप्लेंट्स, ऑफकोर्स वो तो कंप्लेन करेंगे क्योंकि आप सुनते हैं, क्योंकि फिर आप उनके लिए कर देंगे, होमवर्क भी कर देंगे। तो दिस इज़ द टाइम। आपको अगर अपने बच्चों को कोई भी गिफ्ट देना है ना, तो 2 चीज़ें, वैल्यूज़ बाय एग्जाम्पल एंड सेकेंड इज क्राइसिस मैनेजमेंट। उनको वैल्यूज़ दीजिए अपने एग्जाम्पल के ज़रिए, ये नहीं बोल के कि झूठ मत बोलो और खुद आप 10 झूठ बोलते हैं दिन में। अगर आप अपने बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस और हौसला बढ़ा सके कि बेशक कोई भी मुसीबत आए वो उसको हैंडल कर लेंगे, देन यू कैन डाई इन पीस, देन यू कैन रेस्ट इन पीस कि ये मेरा लड़का या ये मेरी बेटी जहाँ भी जाएगी ना, ये ठीक रहेगी। दैट आई बिलीव हर। कोई मुसीबत आएगी, शी विल हैंडल इट। और अब मौका है वो उनको सिखाने का अपने आंखों के सामने। तो ऑफ कोर्स चेंज है, टेल देम यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू अकोमोडेट। और ये ना बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि कल आगे वो रिश्ता बनाएंगे, शादी करेंगे, उधर यही चाहिए ना। प्रॉब्लम आएगी, अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट, फाइंड सॉल्यूशंस, फाइंड वेज आउट। इसी तरह तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यही लॉकडाउन ही लाइफ की बड़ी सबसे प्रॉब्लम है, तो और कितनी आने वाली हैं, इससे बड़ी कितनी आने वाली हैं, और इसके बाद जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो आपकी अकेली होंगी। एटलीस्ट ये लॉकडाउन तो सबकी प्रॉब्लम है, तो सब मिलजुल के एक दूसरे से हौसला बांट के इसको पार कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब अकेले उन पे मुसीबत आएगी? हाउ विल दे लर्न? दे हैव टू एडजस्ट टू चेंज। तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि ये मौका है तुम्हें अपना नज़रिया बदलने का। चेंज, अडेप्ट। ये ऑनलाइन चल रहा है ना, 2 मिनट में बोलो अब मैं इसमें मास्टरी करूँगा, अब मैं इसमें फोकस लगाऊंगी, एंड सो ऑन। हेल्प देम डील विद चेंज, क्योंकि चेंज इज़ द वे ऑफ द फ्यूचर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुसीबत आई है ना, इसको आप मौका देख के समझिए। अब आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि देखो डैड पे, मॉम पे ये मुसीबत आई है, और आपकी देखा देखी वो सीखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है। विल यू बी एन एग्जाम्पल? अब देखिए, एज अ पार्टिंग नोट आई एम टेलिंग यू, ये जो बुरा वक्त है ना, दिस टू शैल पास, नथिंग लास्ट फॉर एवर। ये लॉकडाउन को आप मुसीबत ना समझें, मौका समझें। ये मैंने एटलीस्ट 8 बार बोला है, ताकि ये आपके जहन में उतर जाए कि कोई भी मुसीबत आए वो एक मौका है टू सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल, टू ग्रो इन लाइफ, क्योंकि मुसीबतें तो आती रहेंगी, ये कलेक्टिव मुसीबत है। लेकिन आप उस दिन का सोचिए जब मुसीबत आपको अकेले आएगी, उस दिन आप कैसे हैंडल करेंगे? उस दिन आपको अच्छा लगेगा कि अगर कोई आपको फ़ोन करके पूछे मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। आप अपना माइंड पॉजिटिव रखिए, आप अपना हौसला मत तोड़िए, और आप ये जानिए कि बेशक आपको लोग देखें ना देखें, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, सब आपको देख रहे हैं, स्पेशली आपकी फैमिली और आपके बच्चे। चेंज क्विकली, थिंक ऑफ द फ्यूचर, जल्दी से अडेप्ट कीजिए। मान लीजिए ये बुरा वक्त है, अब आगे मुझे क्या करना है, आगे क्या, आगे की सोचिए। आज की मुसीबत छोटी लगेगी। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर किताबों की बात आई तो आप मेरी किताबें ज़रूर पढ़िएगा, किंडल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी सारी किताबें बहुत इंस्पिरेशनल हैं, बहुत मोटिवेशनल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट मैं आपको 3 किताबें ज़रूर रेकमेंड करूँगी। एक है लाइसेंस टू लिव, उसमें पूरी कहानी है इज़ अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसा है कि पास्ट जो भी है ना, एक फ्यूचर अच्छी हो सकती है, लेकिन उस फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए प्रेजेंट का ख्याल रखना,
टू इंश्योर कि मैं आज जो कर रही हूँ वो अच्छा है और मेरे फ्यूचर वर्दी है, वो इस किताब का मैसेज है। फिर मेरी एक और किताब है टर्न द टेबल्स, लेटेस्ट किताब है, तो वो नाम ही काफ़ी है, टर्न द टेबल्स। यही तो मौका है, यही तो चाहिए हमें, टू टर्न द टेबल्स ऑन एडवर्सिटी, कि मुसीबत आई है एंड आई विल टर्न इट अराउंड। तो और जो मेरे दोस्त हैं जो लेखक बनना चाहते हैं, तो मेरी किताब है हाउ टू राइट अ बुक इन 8 डेज़, वो भी आपके बहुत काम आएगी। तो एटलीस्ट 3 मई तक जो लॉकडाउन है उसमें आपकी 2 किताबें रेडी हो जाएंगी। तो ठीक है, जुड़े रहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आई विल सी यू अगेन।